हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जिस नए वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पटना यूनिवर्सिटी में कल हुई नामांकन को लेकर के कि कल आपका 5 अगस्त था और सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग रेगुलर कोर्स में 1333 कैंडिडेट का और वोकेशनल कोर्स में 254 कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया था। इसके अकॉर्डिंग कल कितने कैंडिडेट का नामांकन हुआ, अभी कितना रिमेनिंग सीट बचा हुआ है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बारे में। साथ में बहुत सारे सवालों का जवाब भी जानेंगे जो कि अक्सर पेपर के माध्यम से उठाया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं उसको लेकर के पेपर वाले लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो तमाम सारे अपडेट के बारे में तमाम सारे पेपर से इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का सवाल है कि कट ऑफ में आने वाले भी नामांकन से बाहर क्यों है, यानी कट ऑफ को आप क्रॉस भी कर दिए, कट ऑफ को आप छू भी लिए, फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है। इसके सवालों के भी जवाब जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि जिन्होंने स्लाइड अप किया था, स्लाइड अप करने के बाद भी स्टूडेंट्स अपने नया एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज पहुंच रहे हैं जबकि उनको कॉलेज पहुंचना नहीं, यहाँ वाले अपडेट को भी जानेंगे। इसके बाद जो हमारा दैनिक भास्कर में पूरा जो एक्सप्लेन और ब्रीफ व्यू जो पूरा अपडेट है कि पीयू की दूसरी मेरिट लिस्ट में किस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है, क्या कुछ एडमिशन का स्टेटस है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस सबसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि हमारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा ताकि आपको वहां से भी प्रॉपर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अपडेट मिल सके। चलिए सबसे पहले पेपर के अपडेट को पढ़ते हैं। पेपर में क्या कुछ बताया गया है इसको मैं इसके बाद मैं आपको करेंटली बताऊंगा कि क्या कुछ तमाम सारे सवाल है और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होना है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त संडे है। इस बार संडे को एडमिशन नहीं होगा, वहीं 31 जुलाई को संडे था फिर भी एडमिशन हुआ था, लेकिन इस केस में 7 अगस्त को आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो कल नहीं पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे 8 को। तो कल आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कल 5 अगस्त था और कल पहला दिन था नामांकन का। तो पहला दिन में किस कॉलेज में कितना नामांकन हुआ, चलिए रिपोर्ट को पढ़ते हैं और इससे फिर आपको एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होगा थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो ये रहा आपका अपडेट, इसके अकॉर्डिंग बताया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि सबसे अधिक नामांकन कल बीएन कॉलेज में हुआ, बीएन कॉलेज में सबसे अधिक और साइंस कॉलेज में सबसे कम। अगर बीएन कॉलेज के बारे में बात करें तो बीएन कॉलेज में 47 एडमिशन हुआ रेगुलर कोर्स में और 3 हुआ एडमिशन आपका वोकेशनल कोर्स में, यानी यहाँ हुआ आपका 50 एडमिशन। आगे बढ़ते हैं मगध महिला कॉलेज में तो 16 रेगुलर कोर्स में और इसके बाद 3 आपका वोकेशनल कोर्स में भी, यहाँ हुआ टोटल आपका 19 एडमिशन। अगर पटना कॉलेज के बारे में बात करें तो पटना कॉलेज में मात्र हुआ रेगुलर कोर्स में जो कि हुआ 20 एडमिशन। अगर बात करें आपको वाणिज्य महाविद्यालय में तो वाणिज्य महाविद्यालय में हुआ 26 रेगुलर कोर्स में और आपका 2 हुआ वोकेशनल कोर्स में, यानी बीबीए बीसीए वगैरह का जो कोर्स है उसमें हुआ 2, यानी यहाँ हुआ 29 एडमिशन। और साइंस कॉलेज में सबसे कम मात्र 14 एडमिशन हुआ। ये कल का एडमिशन रहा। कल का एडमिशन का जो स्टेटस है वो 131 सीट के साथ कल की एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हुई। आज एडमिशन की प्रक्रिया में जो एडमिशन होने की प्रक्रिया है उसमें उछाल होने की संभावना है। आज संभावना है कि एडमिशन आपका समथिंग 300 के आसपास, 300 से लेकर के 400 के आसपास आपका एडमिशन होने की संभावना है। तो ये आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कल का जो एडमिशन हुआ उसका अपडेट। मात्र अब एडमिशन के लिए 2 दिन बचा है जिसमें आज बहुत सारे कम ही कैंडिडेट आज पहुंचेंगे, तो कह सकते हैं मात्र 1 दिन बचा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी टाइम नहीं देगी, तो कह सकते हैं ये बात के लिए अलर्ट रहिएगा जो भी कैंडिडेट का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो थर्ड मेरिट लिस्ट में फिर उनका नामांकन होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहा सीट का सिचुएशन, ये रहा तीसरी। और यहाँ देखिए बताया गया है तीसरी लिस्ट के बाद ही विषयवार नामांकन स्पष्ट होगा, यानी किस सब्जेक्ट में कितना सीट किस कॉलेज में खाली है। ये जब आपका लिस्ट वाला एडमिशन खत्म होता है तभी जाकर के आपको पता चलता है। तो ये तो गई बात कि क्या कुछ कल का एडमिशन का रेट रहा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका स्लाइड अप किया हो और स्लाइड अप करने के बाद अगर मनपसंद आपको एडमिशन यानी मनपसंद आपको कॉलेज मिल भी गया है और आप स्लाइड अप किए थे, तो अब आपको क्या करना है, आपको नया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज आने की जरूरत है। जो भी बाकी बकाया फी है वो आगे आपसे वसूल लेगी कॉलेज वाले, उसके लिए निश्चित रहिए। कोई भी जो आपका फी है वो छोड़ेगी नहीं, इसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन अभी आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फर्दर नोटिस वगैरह आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पिछला एडमिशन था, मान लेते हैं कि अगर आपका पीछे का एडमिशन पॉलिटिकल साइंस था, आपने स्लाइड अप किया, स्लाइड अप करने के बाद आपका मनपसंद ज्योग्राफी था और आपको ज्योग्राफी मिल गया, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल साइंस से लेकर के ज्योग्राफी तक आपका क्या हो चुका है, स्लाइड अप हो चुका है। यानी इंटरनली आपका फाइल ट्रांसफर हो जाएगा, आपका इंटरनली एडमिशन भी ट्रांसफर हो जाएगा और जो भी बाकी बकाया फी बचेगा, जैसे इस केस में लड़का को लग रहा था 2450 रुपए, लेकिन ज्योग्राफी के केस में लगेगा 3050 रुपए। तो जो 600 का बकाया है वो 600 के बकाया के लिए आपका पोर्टल पे जहां से आप लॉग इन करते हैं वहीं पे आ जाएगा रिमेनिंग फी का ऑप्शन। तो आप
आप वहां पे पे कर दीजिएगा, आपका काउंसलिंग हो चुका है, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, फाइल बस आपका क्या हो जाएगा, इंटरनली ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी इस पूरे प्रोसेस में क्या करना है, आपको लॉगिन करके स्लाइड अप को स्टॉप कर देना है। यानी जो कैंडिडेट को मनपसंद कॉलेज मिल चुका है वो क्या कर देंगे, अपने स्लाइड अप को स्टॉप कर देंगे, और जो कैंडिडेट को अभी तक मनपसंद नहीं मिला है वो क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्लियरली बताया गया है कि जो कैंडिडेट को अभी तक अपना नहीं मिला है वो क्या कर देंगे, वो अपना स्लाइड अप बटन को कंटिन्यू रखेंगे, यानी उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैसे कैंडिडेट के लिए स्लाइड अप से रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन था। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक कैंडिडेट का सवाल है, और ये अक्सर बहुत ज्यादा कैंडिडेट का सवाल है, जो कि टॉपिक यहाँ पे सवाल का कि कट ऑफ में आ गया हूं फिर भी मेरा नामांकन नहीं हुआ है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कारण जो यहाँ बताया गया है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के BA BSc और BCom में छात्र छात्राएं कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रॉब्लम है कि मेरा कट ऑफ मैच भी करा। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट करे कि मेरा मार्क्स 39 है फिर भी नहीं आया, और किसी का 37 है फिर भी आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि आपका कैटेगरी, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट नहीं बचा होगा। चूंकि इस बार यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी का सीट फिक्स है, और जैसे ही वो सीट फिक्स खत्म हो जाता है तो आपका चाहे 50 भी रह जाए या बाद में कोई कैंडिडेट का अगर 70 भी लेकर के चलेगा तो एडमिशन फिर आपका नहीं होगा। समझने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। मैं आपको इसे बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूँ, और उम्मीद है आप सही से समझ भी जाइएगा। इसलिए जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट आता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन लेना ही चाहिए। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो बाद में मौका मिल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर BN कॉलेज के हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में बात, यहाँ तो टोटल सीट है 27, जिसमें अनरिजर्व के लिए 27, यानी इस सीट पर किसी का हक नहीं, कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है अगर उसका अच्छा पोजीशन रहता है तो। वहीं अगर कुछ जो सीट है वो रिजर्व है, जैसे SC कोटा में 10 है, अगर आप SC कोटा के स्टूडेंट्स हैं और आपका अलॉटमेंट मान लेते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में हुआ, सेकंड मेरिट लिस्ट होते होते ये सीट 10 के 10 सीट खत्म हो गया। अब थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आप मान लेते हैं कि सेकंड लिस्ट में जो आपका अलॉटमेंट हुआ था वो 25 मार्क्स के आसपास भी आपका क्या हो गया था, अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन ये सीट आपका 10 के 10 सीट आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या हो गया, खत्म हो गया। अब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कैंडिडेट स्लाइड अप करेगा, स्लाइड अप करने के टाइम उसका मार्क्स 50 भी रहेगा तो उसका अलॉटमेंट नहीं पॉसिबल है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है इस रोस्टर कट ऑफ वाले पॉलिसी में, यानी जहां कैटेगरी का सीट फिक्स है और जैसे ही आपका कैटेगरी में सीट खत्म, जैसे EBC का 12 सीट है, जैसे ही EBC का 12 सीट खत्म तो किसी भी EBC कैंडिडेट का एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। BC का 8 सीट, जैसे ही कैटेगरी का सीट खत्म तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के एडमिशन के प्रोसेस में कि हर कैटेगरी में सीट भी फिक्स है, और यही पेपर में जवाब दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बताया भी क्या है कि एक छात्र था जिसका 53 अंक प्राप्त था, उसको पहले फील्ड में समाजशास्त्र मिल गया, लेकिन वो स्लाइड अप किया, लेकिन फिर भी उसको मनपसंद नहीं मिला, कारण है कि उसके कैटेगरी में सीट ही नहीं बचा है, तो उसको मनपसंद कहां से उसका दे दिया जाए। तो ये सवालों का जवाब रह गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपने थर्ड लिस्ट को लेकर के, थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बारे में समझ लीजिए। थर्ड कट ऑफ लिस्ट भी 100% आएगा, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे ऑनर्स में जो सीट है वो सीट नहीं बच पाएगा, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी जो कम हुआ है, कट ऑफ कम हुआ है तो सीट भी फुल हो गया है लगभग अच्छे ऑनर्स में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके कैटेगरी में सीट बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके कैटेगरी में सीट ही नहीं बचेगा तो फिर आपका जो एंट्रेंस का जो मार्क्स है उसका कोई भी फायदा अब नहीं होगा। तो ये आपका रह गया कि क्यों आपका अलॉटमेंट नहीं होता है अच्छे मार्क्स रहने के बावजूद भी। अब नेक्स्ट सवालों के जवाब सुन लीजिए, जिसमें आप जानिएगा कि थर्ड लिस्ट के बारे में, कि थर्ड लिस्ट में एक्चुअली कितना परसेंटेज पे जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है कि आपके कैटेगरी में सीट बचा होना चाहिए, तभी आएगा आपका उस सब्जेक्ट में आपका क्या आएगा, कट ऑफ लिस्ट आएगा, आपका अलॉटमेंट आएगा। और जो भी फर्स्ट लिस्ट में यानी इस सेकंड लिस्ट में जो मार्क्स है, जैसे 52 पर हुआ है BN कॉलेज में इकोनॉमिक्स, तो सेकंड जो अपनी थर्ड लिस्ट आएगा उसमें मैक्सिमम जाएगा 49 तक, यानी आप 3 नंबर तक लेस कर दिए, 2 से 3 नंबर। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीट बचेगा तभी सारा काम होगा, अगर सीट नहीं बचेगा तो सारी रामायण खत्म यहीं पे हो जाएगी। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने आपको बता दिया। सीट रहने पर सब कुछ होता है, और सीट लगातार इसका कम रहा है। अच्छे ऑनर्स में तो सीट 9 के बराबर अब बच रहा है, और बहुत अच्छे और जो अच्छे ऑनर्स ने है, जैसे बांग्ला में भी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो जो अच्छे ऑनर्स नहीं है उसमें सीट बच रहा है, जो अच्छे ऑनर्स है उसमें सीट लगातार कम रहा है, लगातार सीट 9 के बराबर वहां पे बच रहा है। तो ये आपका स्टेटस था पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशंस को लेकर के, प्लस बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमने इस वीडियो में आपको बताया। सो गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।